हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुफियान खान जो है वो लाठी चार्ज करना स्टार्ट हो गया है सब पर। जो जो उसके अगेंस्ट पे कुछ बोल रहा है, कर रहा है, खास करके वो जो दोनों के कॉमन फ्रेंड्स रहे हों, तो वो उनसे ये क्वेश्चंस हर एक से कर रहा है कि तुम लोग किस एंगल से जो है वो मुझे मतलब के दोषी ठहरा रहे हो। मतलब तुम एक कॉमन फ्रेंड हो, ठीक है, तुम एक कॉमन फ्रेंड रहे हो, हमारी जब भी फ्रेंडशिप रही एक कॉमन फ्रेंडशिप रही। ऐसा नहीं है कि तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके साइड के दोस्त हो, हमारी कॉमन फ्रेंडशिप रही है। अब अगर तुम जो है एक साइड का साथ दे रहे हो बगैर मेरी सुने, तो तुम किस उससे साइड दे रहे हो, मुझे वो वजह बताओ। मतलब तुमने ऐसा क्या देख लिया, तो वो वजह है पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सुफियान से सवाल है कि भाई आप सबसे तो वजह पूछ रहे हो, लेकिन आपने अदनान से वजह नहीं पूछी कि अदनान ने भी तो मतलब आपके तो दोस्ती अदनान से भी है, सबसे है, तो फिर अदनान ने जो साइड लिया वो तो अदनान ने निदा का साइड लिया। उसने तो यही बोला ना कि हाँ ठीक है, हमें नहीं पता कुछ भी है, लेकिन जो है जाहिर सी बात है मेरी बीवी जो है वो निदा को सपोर्ट करती है, तो हमारा सपोर्ट कुछ ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो ये एक कॉमन बात है, मतलब ये ना तकरीबन हर किसी की कंट्रोवर्सी में होता है। जब भी एक कंट्रोवर्सी होती है ना, तो जो वो फ्रेंड्स होते हैं ना, कॉमन फ्रेंड्स, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो किसको चूज़ करे किसको नहीं चूज़ करे, क्योंकि उनको किसी एक ना एक के साइड रहना पड़ता है। या तो फिर ये होता है कि आप सिर्फ खामोशी से आप किसी का भी साइड ना लो, बस आप दोस्ती जो आपकी दोनों के साइड है वो आप निभाओ। आप यही बोलोगे कि भाई मेरी दोस्ती जो है वो किसी से भी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि आप अपना साइड क्लियर करो। क्योंकि अगर आप इसके साथ भी घूमोगे उसके साथ भी घूमोगे, तो लोग फिर यही बोलेंगे कि भाई ये क्या सीन है, मतलब कि ये सब कुछ अजीब हो जाएगा। लोगों को कोई एक साइड चाहिए ही चाहिए, आपके मुंह से उनको सुनना है कि आप किसके साइड हो, आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑडियंस इन सब चीज़ों के अंदर पता लगाने के पीछे कि कौन सही है कौन झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए ऑडियंस फिर क्या करती है कि ये जो इनके दोस्त होते हैं ना, उनसे पता लगाने की ट्राई कर रही होती है कि भाई अगर दोस्त की मेजोरिटी जो है वो दूसरी साइड के साथ है, तो मतलब वो दूसरी साइड ज़्यादा सही है, और अगर वो उसके साथ नहीं है तो वो गलत है। अच्छा जी, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कौन शिफा मेमन कौन क्या। तो दरअसल होता ये है कि जो सुफियान खान ने उसने एक स्टोरी लगाई होती है कि आज एक और इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे। कल उसने कुछ भी की पॉडकास्ट में बात की थी, और आज उसने लिखा कि आज एक और इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे, और लोग वेट कर रहे थे। अब उस वेट में आता है शिफा मेमन। शिफा मेमन कौन है? टीम 007 है, तो उसकी वो तकरीबन उसके साथ ना उसने रील्स वगैरह भी बनाई। मतलब ये सारे टिकटॉक के टाइम के। उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसका स्नैपचैट भी है। उसने यूट्यूब चैनल पर अभी रिसेंट दिनों उसको एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है फैज़, उसके साथ उसकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसका उसने खुलासा किया था। तो वो चीज़ों पे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की थी शिफा मेमन की। तो इस तरीके से आप जानते हो ये दरअसल बेसिकली फ्रेंड है दोनों की, मतलब एक कॉमन फ्रेंड है, सुफियान की भी और निदा की भी। अभी होता ये है कि कोई उससे उसके स्नैपचैट पर पूछता है कि आप किसके साइड हो, वही जो अभी सबके साथ चल रहा है कि किसके साइड हो किसके साइड हो, जो वो है अभी जो फोकस है। मेरे को लगता है इसमें ऑडियंस ज़्यादा जो है ना, वो ज़्यादा आग जो है ना वो ऑडियंस लगा रही है, क्योंकि ऑडियंस सबको जा जाके पूछ रही है आप किसके साइड हो किसके साइड हो। ये जिसके साइड का जवाब दे रहे फिर उसकी बैट बच रही है, क्योंकि ऑडियंस ने सबको पूछा आप किसके साइड हो किसके साइड हो। फोकस को भी पूछा है और इनको भी पूछा है, तो उन्होंने सेम यही जवाब दिया। अच्छा, इसने ये जवाब दिया कि मैं जिसके साथ घूम रही हूँ मैं उसी के साइड ही हूँ, और अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। इसी तरीके का जिस तरीके का रिप्लाई फोकस ने दिया, इसी तरीके का रिप्लाई उसी ने दिया। उसके बाद जी सुफियान खान आ गए लाठी चार्ज करने के लिए कि तुमने ऐसा बोला ही कैसे। सुफियान ने बोला मैंने जो है वो आपको प्राइवेटली मैसेजेस किए हुए 6 घंटे पहले तक, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, तो इसलिए अब मैं स्टोरी बना के रिप्लाई करो, क्योंकि आप उसके बाद भी स्टोरी। अच्छा, वो उसके बाद काफ़ी क्लियरिफिकेशन दे भी रही है, जो शिफा है ना वो अपनी मतलब बता भी रही है आगे जाकर, लेकिन वो शायद लोगों को फील हुआ है कि वो जब सुफियान खान ने स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद उसने क्लियरिफिकेशन देना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप कैसे बोल सकती हो कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, तो जहाँ पर आप लोग देखो। तो ये देखो, एक ऑडियंस से सवाल पूछा है, हाउ डू यू नो कि सुफियान इज़ नॉट राइट। क्योंकि जैसे ही उसने वो चीज़ बोली ना कि मैं उसके साइड हूँ, तो उसके बाद ऑडियंस ने भी सेम पूछा है। आई नेवर सेड दैट इफ़ वी मीट एंड टेल्स मी हिज साइड एंड स्टोरी आई विल डेफिनेटली लिसन केयरफुली। वी आर नॉट हेयर टू जज एनीवन, एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग या द अदर इन देयर लाइफ, सो बी काइंड एंड डोंट हर्ट समवन सो मच दैट दे क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह कॉज ऑफ यू, जस्ट फोकन और योर सेल्फ। कौन अच्छा है कौन बुरा है हम नहीं बता सकते, इंसान खुद को जितने अच्छे से जानता है कोई और नहीं जान सकता। देखो यहाँ पर ना शिफा ने क्या किया, पहले तो अपनी साइड बता दी, और उसके बाद फिर उसने एक तरफ आपने साइड बता दी, ठीक है कि आप इसके साइड हो, यानी आप इस बंदी की सारी बातों को सही मान रहे हो। आपने सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इन्फ्लुएंसर या जो भी अगर आप किसी की साइड ले रहे हो, तो आप उसको ये कहो कि भाई मेरी दोस्ती फिलहाल जो है वो निदा से, इनके इस मामले में कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता, जो भी होगा वो आपको कोर्ट फैसला बता देगा, बाकी अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है अगर आप दोनों तरफ के दोस्त हो तो। अगर आप दोनों तरफ के दोस्त हो तो एक बहुत सिंपल
सिंपल सा आंसर है ये आपका कि भाई हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, कोर्ट फैसले करते हैं ये सारे, जब तक हमें कोर्ट फैसला नहीं करता हम क्या ही बोले तब तक, क्योंकि इनका केस ऑलरेडी कोर्ट में जा रहा है, ठीक है ना। अभी इनका केस ऑलरेडी ये लीगल वीगल पे चला गया है, तो इनका केस तो वही चला गया, या जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों की साइड की स्टोरी नहीं सुनी हुई, मुझे वाकई ही नहीं पता कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो ये एक सिंपल सा होता है कि भाई ये, लेकिन ये होता है कि साइड लेने वाले दोस्त आपको मिल ही जाते हैं। अब ये एक तरीके का जो नॉर्मल रिप्लाई होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई हम नहीं जानते सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी स्टोरी में हर कोई खुद सही होता है, लेकिन उन्होंने साइड ली, उसके बाद फिर वो बोल रही कि मैं जज नहीं कर रही। भाई आपने जज करवा दिया, आपने नसीब की बात कर दी, आपने ये सारी बातें की हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि सुफियान को भी इतना सब कुछ, मतलब जैसे वो इग्नोर कर रहा था, अब अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी जब मैं इसकी बातें सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये चाह रहा है कि भाई जब सब मेरी कंट्रोवर्सी से पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊँ। मुझे उसको देखकर ना ऐसा फील हुआ है कि भाई वो पहले तो उसने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया है, थोड़ा सा भी स्टैंड नहीं लिया, इसने एक आध बार स्टैंड लिया था, उसके बाद वो बिल्कुल बैक हो गया था जब वो मिसबा के साथ निकला था करा था और उसने थोड़ा बहुत टॉन्टिंग की थी, और उसके बाद फिर वो बिल्कुल गायब हो गए। इवन उसने जो है मिसबा को भी व्लॉग्स में कम दिखाना शुरू कर दिया, वो बहुत ज़्यादा सुलझ गया। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो दोबारा से कूदा है, या तो फिर इसको अपनी इमेज सुधारनी थी और उसके बाद इसको लगा कि अब मेरी इमेज सुधर गई है, अब मैं दोबारा कूदता हूँ इन सब चीज़ों में, तो इसने दोबारा स्टार्ट कर दिया है कि इसने ये क्यों बोला, इसने वो क्यों बोला। मुझे लगता है कि एक तो ये प्राइवेट लाइफ कर रहे हैं। भाई आपकी प्राइवेट लाइफ आप लोगों ने खुद पब्लिक की हुई है, तो खैर उसने ऑडियंस को तो कुछ नहीं बोला, उसने अपने दोस्तों को ही कहा कि तुम तो हमको पर्सनली जानते थे ना, तुम्हें तो पता था, तुम्हें तो नहीं पता था। और भाई अगर आपने शिफा को भी, मुझे ये था कि शिफा ने अगर स्टैंड ले लिया तो फिर आप क्लियरली बोलो कि हाँ भाई मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन फिर आप गोल मटोल क्यों कर रही हो। जब आपने क्लियरली ये चीज़ कह दी कि आप एक बंदी के साइड हो, तो फिर आप इसको कैसे बोल रही हो कि नहीं मैं उस बंदे को भी गलत नहीं बोल रही। अच्छा जी, तो यहाँ पर किसी ने इससे पूछा हुआ है जो जैसा बताएगा इंसान उस पर यकीन करेगा ना, इसकी साइड कुछ बोलो ना उसकी साइड। सो प्लीज़ मुझे भी ये लगता है कि किसी की साइड बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी के कॉमन फ्रेंड्स हो, एक तो है कि आप रिएक्शन चैनल का काम करो तो चलो जी वो तो होता है कि इधर साइड उधर साइड, जो साइड जाती है आप उसके बारे में बात करते हो, बट फिर भी जजमेंट नहीं दे देना चाहिए कि ये सही है वो सही है। हाँ कभी कभार हम भी जजमेंटल हो जाते हैं, बट एट द एंड हमें भी रियलाइज़ होता है कि भाई एक साइड की स्टोरी कभी भी पूरी स्टोरी नहीं होती है। तो उसने लिखा है कि देखो पहली बात तो ये है कि मुझे साइड एंड ऑल समझ नहीं आता है। मुझे Nida and I met coincidentally. We had a short conversation about things. अच्छा इसने बताया भी कि सिर्फ जो निदा है इनके ये जो इनकी सारी चीज़ों के बारे में बात हुई तो उसने ये कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है निदा को। अच्छा ये चीज़ ना मुझे किसी ने 1-2 दिन पहले भी कमेंट की हुई थी कि निदा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कि अगर आपने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में किसी के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिसमें मिसबा का सबसे ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखो तो हेट जो मिला वो सुफियान को तो मिला ही मिला, लेकिन मिसबा को तो बिन बात का मिला है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये दूसरी चीज़ है जो मैं इस दूसरी बंदी से भी सेम बात सुन रही हूँ कि निदा ने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपने किसी तीसरे बंदे को क्यों जलील ख्वार करवा दिया। मैं मानती हूँ गलती थी इनकी कि इनको अगर दोस्ती से कोई इशू हो रहे थे वो दोस्ती को थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदी की जो है वो धज्जियाँ उड़वा दो। चलो जी किधर है, एंड एवरीवन डज दैट, यू स्पीक अबाउट थिंग्स दैट हर्ट यू, दैट्स टोटली फाइन, बट आफ्टर दैट आई डिड नॉट न्यू आई विल गेट सो मच शिट फ्रॉम सम सो कॉल्ड हेटर। सब भरे हुए हैं हेट से, एवरी वन इज सो पिस्ड फॉर आई डोंट नो वॉट रीजन, वॉट एवर इज हैपनिंग, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू ड्रैग मी इन इट, if I see anything related to me, I know what I will do. I don't get into mess. I just ignore and pray to Allah that I am being hurt by this person. Please give me sabr. बस फिर इतना करो, लाइफ आसान है। तो यहाँ पर ये बंदी बार बार अपनी स्टोरी में कह रही है कि मुझे मत ड्रैग करो। इधर इसने एक बात ये भी कही थी कि मुझे ड्रैग करोगे तो मैं सबका कच्चा छट्टा सब खोल दूंगी। आगे जाकर इसने ये स्टोरीज़ में लगाया हुआ, आप उसकी स्टोरीज़ जाके देखोगे तो मैं कच्चा छट्टा छोड़ दूंगी। और फिर बोल रहे हैं मुझे हेट मत पड़वाओ, मुझे जो है वो ड्रैग मत करो। तो यहाँ पर सुफियान का जो कहना है वो ये है कि मैंने तुम्हें ड्रैग नहीं किया, तुम खुद इसमें बीच में आई हो, तुमने खुद स्टोरी का जवाब दिया, इसके बाद तुम जो है वो इन सब चीज़ों के अंदर शामिल हो गई हो, मतलब मैंने तुम्हें कहीं ड्रैग नहीं किया, जो कि सुफियान का कहना है। और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है कि भाई अगर तुमने नाम लेकर बात की ना, ऐसा नहीं है कि कोई इनडायरेक्टली बात हो रही है, तुमने डायरेक्टली बात की, तो उसने सुफियान ने अगर उस चीज़ का प्रॉपर रिप्लाई दिया है तुम्हें, अव्वल तो सुफियान का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसको अब क्यों ये रिप्लाई याद आ रहा है। अब शायद वो चाह रहा है कि वो चीज़ों को, अब या तो उसका माइंड इस हिसाब का हुआ है कि वो सबको रिप्लाई देने के लिए बैठ रहा है, क्योंकि जो उसके कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं, ये ऑडियंस को तो नहीं लपेट रहा है, लेकिन हाँ जिनको लपेट रहा है वो उसके कॉमन फ्रेंड्स है कि भाई हम दोनों के दोस्त हैं, तो तुम्हें हम दोनों की बात सुन के अपनी जजमेंट देनी चाहिए कि तुम एक की बात सुन के जजमेंट दे लो। तो उस चीज़ पर सुफियान जो है वो गुस्से में था। अच्छा सुफियान ने एक और बात कही कि अगर तुम उस बंदी का साइड ले रही हो तो तुम ये चीज़ भूल रही हो कि उसने मिसबा को वो जो एप्लीकेशन यूज़ करने पर जो उसने उसको बताया था कि वो जो एप्लीकेशन है वो कितनी गंदी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है और वहाँ पर क्या होता है, तो तुम ये भूल रही हो कि तुम भी वो एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो तुम भी इन सब में ड्रैग हो गई हो। अगर आपको याद हो तो जो निदा ने एलिगेशंस लगाए थे उसमें कहा था कि एक एप्लीकेशन है जहाँ पे लाइव बैठा जाता है, वहाँ हम भी बैठे थे, लेकिन मुझे फिर अजीब सा लगा, मुझे लगा नहीं ये सब कुछ सही नहीं है और मैं इस चीज़ पर पीछे हट गई। तो फिर ये निदा ने ये भी एक एलिगेशन इस पर लगाया हुआ था, तो उसी एप्लीकेशन का यहाँ पे भी जिक्र हो रहा था जहाँ पर वो उसको बोल रहा है कि तुम जिस बंदी का साथ दे रही हो उस बंदी ने तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले बंदों को तो गंदा ही कहा है, तो तुम कैसे कर रही हो। लेकिन खैर बहरहाल ये सब बहुत गंदा हो रहा है, ये कंट्रोवर्सी हो रही है। अब ये हो रहा है कि जो सुफियान के जो फैंस हैं वो उसको जाकर गंदा गंदा बोल रहे हैं, उसको हेट दे रहे हैं, तो जिस पर उसने क्लियरली कहा कि मुझे सब में ड्रैग मत करो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि सुफियान को भी इतना भयंकर किस्म का रिस्पॉन्ड देने की नीड है जितना वो हर किसी को रिस्पॉन्ड दे रहा है। मतलब ठीक है, अगर कोई आपके अगेंस्ट बात कर रहा है, आपने जस्ट अपना क्लियर साइड रख देना कि भाई मतलब कि कोई भी इंसान दोनों साइड करे बगैर, मेरी सुने बगैर ये लोग आपस में जजमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग देख लो। अगर वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं तो सुफियान भी प्रोवोक हो रहा है, इस बात को सुफियान ने खुद भी कहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सियाँ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उससे लड़ेगा, वो उसके चिट्ठे खोलेगा, क्योंकि अभी भी सुफियान ने स्टोरीज़ पे स्टोरीज़ लगाई हुई है कि तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं तुम खुद प्रॉब्लम के पास जाती हो। और ये नहीं, ये सब इस तरीके से बातें कर रहा है कि तुमने 8 मिनट वेट नहीं किया, तुमने मुझे रिप्लाई किया और तुमने उसके बाद 8 मिनट भी वेट नहीं किया, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की शुरुआत है। ऑब्वियसली अगर सुफियान इधर से स्टॉप नहीं करेगा तो शिफा ने भी स्टॉप नहीं करना है। वो भी अब उसने भी एक तरीके से बोल दिया कि मेरे पास भी चिट्ठे हैं, ये हैं वो हैं, तो ये कंट्रोवर्सी अब उसने फोकट्स को भी छोड़ा हुआ है। फोकट्स का अभी तक तो मुझे रिप्लाई नज़र नहीं आया, पता नहीं देखो अभी आता है कि नहीं आता, लेकिन यही होगा कि चीज़ों को ड्रैग हो रही हैं, चीज़ें कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। अगर सुफियान को अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो फिर उसको इस सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ ये। और फिर भाई मतलब कि वो वहाँ तो स्नैपचैट पे तो लगा ही रहा है स्टोरी, वो स्नैपचैट की स्टोरीज़ को उठा के यूट्यूब पे भी लगा रहा है, मतलब वहाँ से भी पैसा, यहाँ से भी पैसा, पैसा ही पैसा भाई। सुफियान भाई ने नया खेल स्टार्ट कर दिया है। खैर ये कंट्रोवर्सियाँ ही हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और इस कंट्रोवर्सी से सिर्फ व्यूज़ बढ़ेंगे, डॉलर आएगा और कुछ नहीं आएगा। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे तो एक चीज़ में सुफियान को देख कर के भाई क्यों, भाई मेरा तो यही क्वेश्चन हो रहा है कि भाई क्यों, मतलब तुझे इस सब चीज़ों की क्यों नीड बढ़ गई है अचानक से। अच्छा बहरहाल मुझे लगता है ऐसा कि अगर हम किसी को थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं ना कि यार वो थोड़ा सा मतलब डिसेंट है या वो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो गया है बंदा, बट वो फिर आगे जाकर अपने आप को गलत साबित कर ही देते हैं कि नहीं हम चेंज नहीं हुआ है। मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ था कि जैसे सुफियान जो है वो चेंज हो गया है काफ़ी, जो उसको सबक है वो उसको शायद उसकी ज़िंदगी से मिल गया है, लेकिन भाई ने फिर हमें जो है वो गलत साबित करना शुरू कर दिया। मैं इस बात से भी सुफियान की एग्री करती हूँ कि भाई अगर आप दोनों के दोस्त हो तो फिर आपको दोनों की साइड सुने बगैर किसी एक के साइड जाना ये गलती है, ये दोस्ती के साथ ही ज्यादती है। क्योंकि देखो ऑडियंस का इधर उधर जाना इतना बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा करेगा, लेकिन एक ऐसे बंदे जो कि इनके दोस्त रहे हुए होंगे और वो इनके साथ इनकी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, और अगर वो किसी एक के साइड जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपने वो सब कुछ आंखों के सामने देखा हो उस बंदे का रिएक्शन, क्योंकि इसको ज़्यादातर जो गुस्सा आ रहा है वो इस बात पर आ रहा है कि आपने देखा नहीं है, आपका 2 साल तक आपको पता नहीं है, दोनों साइड की स्टोरी आप लोग जानते नहीं, उसके बाद आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये सवाल। लेकिन ये सवाल इसने अदनान से नहीं किया, क्यों नहीं किया अदनान से सवाल, मतलब ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अदनान ने भी इनडायरेक्टली अगर आप देख लो तो निदा का साथ ही दिया है, तो उसने अदनान से ये क्वेश्चन नहीं किया, बाकी उसने फोकस से भी कर लिया, इसने इससे भी कर लिया, और मतलब अजीब है। खैर चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।